प्रिय दोस्तों, हमारे चैनल दिल के एहसास पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप हमारी कहानी फर्स्ट लव फर्स्ट सोरो को पसंद करोगे। जैसे ही कार हॉस्पिटल के सामने जाकर रुकती है, तुरंत वहां खड़ा सारा स्टाफ और डॉक्टर्स की एक टीम फटाफट स्ट्रेचर लेके आ जाते हैं, क्योंकि समीर ने पहले ही हॉस्पिटल में कॉल कर दिया था। ये सुनकर कि मिस्टर शेखावत खुद मरीज के साथ आ रहे हैं, सब पहले सारी तैयारी के साथ खड़े थे। दिया की हालत देख के डॉक्टर उसको सबसे पहले इमरजेंसी रूम में ले गए। वहां जाते ही सबसे पहले उसका रूटीन चेकअप किया, जिससे कि पता चल सके कि दिया बेहोश क्यों हुई है। सारे चेकअप के बाद दिया को एक इंजेक्शन दिया जाता है और उसे एक वीआईपी रूम में ट्रांसफर कर देते हैं। वहां उसको एक ड्रिप लगा देते हैं जिसमें एक मेडिसिन भी डाली थी। जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं, मिस्टर शेखावत एकदम से डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर दहिया, अब दिया कैसी है? डॉक्टर दहिया इंडिया के नंबर 1 डॉक्टर थे और इनका पूरा नाम डॉक्टर अभय दहिया है। वो इस हॉस्पिटल में न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं। सब उनकी बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं और डरते भी हैं। डॉक्टर दहिया देखने में 6 फुट 2 इंच लंबे, रंग गोरा, काली आंखें जिसपे वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते थे, ब्राउन रंग के बाल जो साइड से छोटे और बीच से थोड़े बड़े थे, जिनको वो हेयर जेल लगाकर अच्छे से सेट करते हैं। उम्र भी यही कोई 29 या 30 की होगी। डॉक्टर दहिया ने अपनी डिग्री इंग्लैंड से पूरी की थी और कुछ साल वहां प्रैक्टिस भी की थी। डॉक्टर दहिया को मिस्टर शेखावत ने ही यही ज्वाइन करने के लिए बोला था, क्योंकि यह हॉस्पिटल भी मिस्टर शेखावत का ही था। इस हॉस्पिटल का नाम भी शेखावत हॉस्पिटल था। यहाँ ज्यादातर गरीब मरीजों का इलाज होता था, जो अपना या अपने परिवार वालों का इलाज करवाने में असमर्थ थे। मिस्टर शेखावत के पूछते ही कि अब दिया कैसी है, डॉक्टर दहिया अपनी स्वीट एंड सीरियस आवाज में बोलते हैं, मिस दिया को कोई मेंटल शॉक लगा है। हमने इनको इंजेक्शन दे दिया है और ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया है। अब उनको जल्दी होश आ जाएगा, नहीं तो। इतना बोलते ही रोहन, जो अभी तक अपने आप को शांत दिखा रहा था, अचानक से जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं तो क्या। डॉक्टर दहिया रोहन को शांत करते हुए उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए बोलते हैं, आप अपने आप को संभाले। कभी कभी ऐसे केसेस में पेशेंट को ठीक होने में कुछ ज्यादा समय भी लग जाता है, जैसे कि वो खुद ही ठीक होना ना चाहते हो या उस सदमे में और भी ज्यादा जकड़े जा रहे हो। इतने में प्रिया पूछती हैं, डॉक्टर, भगवान ना करे कि दिया उस कंडीशन में जाए, पर अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका भी तो कोई इलाज होगा। जी हाँ, बिल्कुल है। जैसे ही डॉक्टर दहिया बोलते हैं तो रोहन, जो पीछे अपना सिर झुकाए उदास खड़ा था, क्या क्या इलाज है इसका? डॉक्टर दहिया ने कहा, ऐसी कंडीशन में पेशेंट के दोस्त और फैमिली को ही उसकी हेल्प करनी पड़ती है, क्योंकि पेशेंट जो कि एक तरह से कोमा की कंडीशन में होता है, वो कुछ बोलता या देखता नहीं है, बट सुनता सब है, सब कुछ महसूस भी करता है जो उसके आसपास होता है। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। प्रिया वही खड़ी सुबक सुबक कर रोने लगती है। समीर प्रिया को संभालने लगता है, क्योंकि रोहन तो खुद ही अपने होश में नहीं था। ये क्या हो गया मुझसे? मैं क्यों नहीं कंट्रोल रख पाया अपने आप पर? क्यों मैंने दिया के सामने अपने इस रूप को आने दिया? रोहन अपने मन में ही खुद को कसूरवार मानकर अपने आप को कोसे जा रहा था। समीर भी उसकी इस कंडीशन को देखकर परेशान हो रहा था। इतने में ही रोहन, प्रिया और समीर को एक आवाज सुनाई देती है, कहाँ है दिया? क्या हुआ है उसको? बोलो, कोई तो बताओ। यह आवाज किसी और की नहीं, दिया की माँ सरिता जी की थी, जो अब हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। रो रो कर उनका भी बुरा हाल हो रखा था। समीर, जो प्रिया को संभाले हुए था, बोलता है, आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, दिया बस बेहोश है। डॉक्टर्स ने मेडिसिन दे दी है, वो थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। कैसे ना लूं टेंशन, देख रहे हो ना वो अभी भी बेहोश है, कुछ बोल नहीं रही। अगर सब कुछ ठीक होता तो क्या ये दोनों ऐसे रो रहे होते? प्लीज बेटा प्लीज, मुझे सब सच सच बताओ, क्या हुआ है उसको? जहां एक तरफ सरिता जी रोती हुई समीर के सामने हाथ जोड़ी खड़ी रिक्वेस्ट कर रही थी सब कुछ बताने के लिए, वहीं दूसरी तरफ राका और शेरा, जो जीत को अपनी कार की डिग्गी में उसको बांध के लेके जा रहे थे, वो इस समय शहर से काफी दूर किसी सुनसान जगह पर पहुंच गए थे। वो एक पुरानी खंडर पड़ी किसी पुरानी मिल पर आ गए थे। राका और शेरा दोनों जीत को कार से निकालते हैं, जो इस टाइम बेहोश था। उसको मिल के अंदर ले जाकर फेंक देते हैं, जैसे कोई इंसान ना होकर कोई बेजान सामान फेंका हो। शेरा अपने हाथ से फोन निकालकर किसी को फोन लगाता है, हम पार्सल मिल पर ले आए हैं, अब बस आपका इंतजार है। पार्सल, वो जीत को बोल रहे थे। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है,
पार्सल पर नज़र बनाए रखना और अगर हिले भी तो खातिरदारी शुरू कर देना। हम आते हैं, आज तो इसकी अच्छे से खातिरदारी होगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई शेखावत सर से उलझने की, अब अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा, बोलकर राका और शेरा जोर जोर से हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ सरिता जी की हालत और खराब होने लगती है। सरिता जी भी धीरे धीरे अपनी सुध बुध खो देती है और बेहोश होकर गिर जाती है। प्रिया भागकर सरिता जी के पास आती है, अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उनके चेहरे पर पानी छिड़कने लगती है। समीर जल्दी से डॉक्टर को आवाज़ लगाता है। उसकी आवाज़ सुनते ही एक जूनियर डॉक्टर आ पहुंचता है। डॉक्टर देखो आंटी जी को क्या हुआ, यह अचानक से बेहोश हो गई। डॉक्टर और कुछ वार्ड बॉय सरिता जी को स्ट्रेचर पर लेटा देते हैं और पास वाले कमरे में ले जाते हैं। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और उनको एक इंजेक्शन दे दिया। समीर ने पूछा क्या हुआ आंटी जी को? कुछ नहीं, बस यहाँ का माहौल देखकर उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। हमने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में उनको होश आ जाएगा। यही कुछ 15 मिनट बाद सरिता जी को होश आ जाता है। होश में आते ही सरिता जी अब की बार प्रिया से पूछती हैं, बेटा प्लीज तू ही बता दे क्या हुआ है दिया को, वो बेहोश क्यों हो गई और कब तक होश में आएगी? प्रिया सरिता जी की हालत देखकर उनको बताने लगती है, आंटी जी मैं और दिया लेक्चर के बाद कैंटीन गए थे। हम वहाँ बैठे हुए थे तो अचानक से वहाँ एक लड़का आ गया और दिया को छेड़ने लगा, जिस कारण दिया ने उसको एक थप्पड़ मार दिया और उसने दिया को धक्का देकर जोर से नीचे गिरा दिया। ये सुनकर सरिता जी की आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। उनको अपनी बेटी का दर्द महसूस हो रहा था। जैसे ही प्रिया ने आगे का बताने के लिए मुंह खोला ही था, समीर ने सरिता जी की हालत देखकर बात संभालते हुए बोला, चांस की बात है आंटी जी, रोहन सर को भी यूनिवर्सिटी में कुछ काम था आज। जैसे ही हम कैंटीन के पास से निकल रहे थे वहां किसी की चीख की आवाज़ सुनी। यही देखने के वहां क्या हो रहा है और उसे रोकने के लिए हम अंदर गए। अंदर का नज़ारा देखते ही हमारे होश उड़ गए। हमने दिया को नीचे गिरा पाया और उसके मुंह से खून भी आ रहा था। ये देखकर रोहन सर ने उस लड़के को रोका और उसको वहां से जाने को बोला, पर आंटी जी वो लड़का जीत दिया के लिए अपशब्द बोल रहा था। यही रोहन सर को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने जब गुस्से में उसको मारना शुरू किया तो सब देखकर दिया बेहोश हो गई। डॉक्टर्स ने कहा है कि दिया को जल्दी होश आ जाएगा, शायद थोड़ा टाइम भी लगे क्योंकि दिया बहुत सेंसिटिव लड़की है, पर वो जल्दी ठीक हो जाएगी। आप अपना भी ध्यान रखो, वरना आप दिया को कैसे संभालोगे? ये सुनकर सरिता रोहन के पास जाती हैं, हाथ जोड़कर रोहन से बोलती हैं जो अभी तक अपने आप में खोया हुआ खुद को कोसे जा रहा था। सरिता जी की आवाज़ से होश में आता है, मुझे माफ़ कर दो आंटी जी, मैं तो दिया को बचाना चाहता था। ऐसा हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। रोहन बोलकर अपना सिर झुका लेता है, नहीं नहीं बेटा, अपने आप को कसूरवार मत समझ, तूने तो कोशिश की थी, अब तो बस दिया को होश आ जाए। ये बोलकर सरिता जी हॉस्पिटल के मंदिर में जाकर भगवान से बोलती हैं, हे भगवान, आपको क्या हम दोनों माँ बेटी पर कोई दया नहीं आती क्या? पहले तो आपने दिया से उसके पापा को छीन लिया, उसके बाद इसकी दादी और परिवार वालों ने भी हमें खाली हाथ घर से निकाल दिया। जैसे तैसे करके मैं अपनी बेटी को पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया ताकि वो कुछ बन सके, तो फिर से आपको पता नहीं क्या हमें सताने का मन किया और दिया को इस हाल में पहुंचा दिया। बस कुछ ही महीनों में इसका कॉलेज भी खत्म हो जाता और दिया भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती। अपनी माँ की तरह किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अब बस बहुत हो गया, आज आपको को मेरी बेटी को अभी इसी वक्त ठीक करना होगा, नहीं तो मैं कभी आपकी पूजा नहीं करूंगी, कभी आपकी चौखट पर भी नहीं आऊंगी। ये बोलते हुए सरिता जी रोए जा रही थी। उन्होंने अपने हाथ में जोत की लो ली हुई थी, जिससे कि उनका हाथ बहुत बुरा जल भी गया था। आंटी जी, दिया को, ये सुनकर सरिता जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगाता है। ऐसे लग रहा था जैसे दिल सीने से निकल जाएगा। सरिता जी ने प्रिया को जोर से पकड़ा जो पूरे कॉरिडोर से चिल्लाते हुए आ रही थी, क्या हुआ दिया को, सब ठीक तो है? जल्दी से बता, सरिता जी ने पूछा प्रिया से। जल्दी चलो आंटी जी दिया के पास। ये सुनते ही सरिता जी जोत की लो को मंदिर में रखकर दौड़ी दौड़ी दिया के पास गई। अंदर रूम में जाते ही वहां डॉक्टर्स की टीम को देखकर सरिता जी का डर और भी बढ़ जाता है। सरिता जी जल्दी से डॉक्टर दहिया से पूछा, क्या हुआ है दिया को, ये ठीक तो है ना? डॉक्टर दहिया ने भी सरिता जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है आंटी जी, इसको होश आ गया है।
दया को देखकर सरिता जी डॉक्टर से पूछा तो यह उठ क्यों नहीं रही। डॉक्टर दहिया सरिता जी को समझाते हुए बोलते हैं, आप टेंशन मत लो, नहीं तो फिर से आपका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और रही बात मिस दया की तो यह अब बिल्कुल ठीक है, बस हमने जो मेडिसिन दी है उसके असर से सो रही है और अभी इनको इसकी बहुत ज़रूरत भी है। सुबह तक मिस दिया आपसे बात भी करने लगेगी। ये सुनकर सरिता जी और वहाँ खड़े रोहन, प्रिया और समीर की भी सांसों में सांसें आती हैं। मिस्टर शेखावत, अब आप लोगों को अपने घर जाना चाहिए। आप लोगों में से बस कोई एक ही यह रुक सकता है। वैसे भी आप सभी को भी आराम की बहुत ज़रूरत है। आप लोग डिसाइड कर लीजिए यहाँ कौन रुकेगा। ये बोलकर डॉक्टर दहिया वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है तो मैं रुक जाता हूँ, रोहन ने कहा। प्रिया, नहीं भाई, मैं रुकूंगी दिया के साथ। तभी सरिता जी रोहन और प्रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, नहीं मेरे बच्चों, तुम सब ने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है और बहुत कुछ झेला भी है। तुम सब जाओ, मैं हूँ अपनी बेटी के पास। जैसे ही रोहन की नज़र सरिता जी के हाथ पर पड़ती है तो पूछता है, ये कैसे हुआ आंटी जी आपके हाथ को? कुछ नहीं बेटा, अब ठीक है। दिया ठीक हो गई, अब सब ठीक हो जाएगा, सरिता जी ने कहा। समीर जल्दी से जाता है और एक डॉक्टर को लाता है और सरिता जी के हाथों की ड्रेसिंग करवाता है। समीर भी पूरे हक के साथ सरिता जी को बोलता है, ये क्यों किया आपने आंटी जी? आपको अपना ध्यान रखना चाहिए था। ये देख सरिता जी मुस्कुरा देती है और बोलती है, चलो अब तुम सब जाओ। ठीक है, आप बोल रहे हो तो हम जाते हैं, लेकिन आप भी आराम कीजिए। ये रोहन बोलकर फिर से माफ़ी मांगने लगता है। कोई नहीं बेटा, तुमने कोई ऐसे थोड़े चाहा था, और आज दिया अगर ठीक है तो वो तुम्हारे हेल्प से ही है, वरना मैं अकेले कैसे सब संभालती। ये कहकर रोहन को सरिता जी अपने गले से लगा लेती हैं। अब रूम में सिर्फ सरिता जी और दिया ही बचे थे। सरिता जी रह रहकर दिया को देखे जा रही थी और भगवान को शुक्रिया बोले जा रही थी। बार बार दिया का माथा चूमती है और उनकी आंखों से सुकून के आंसू निकल रहे होते हैं। रूम से बाहर निकलते ही रोहन अपने एक गार्ड को बोलता है, तुम प्रिया को घर ले जाओ और घर पर ही रहना। भाई तुम कहाँ जा रहे हो? प्रिया ने रोहन से पूछा। मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम निपटाना है, तुम घर जाओ। और हाँ, आज जो हुआ घर पर किसी को कुछ ना पता चले। प्रिया, जिसने आज पहली बार रोहन का जो रूप देखा था, उसको अब रोहन से डर लगने लगा था। ठीक है भाई कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। रोहन भाप लेता है कि प्रिया आज उससे डर रही है। समीर ने भी 2 गार्ड्स को यही रुकने को कहा था। समीर गार्ड को बोलता है, अगर कुछ ज़रूरत लगे तो फ़ोन करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है सर, गार्ड बोलते हैं। पूरा एपिसोड सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक और शेयर भी करें।